मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर आपके लिए क्लास 17 जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग आपको बताएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रीजनिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशांत रीजनिंग। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखो, इसमें पूछा है कि दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमारा लेफ्ट हमारा ये होगा, लेफ्ट एंड राइट ये होगा। जिस पोजीशन में बैठे हुए होते हैं, जो हमारे हैंड होते हैं, राइट साइड वाला राइट साइड और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट साइड, जिसको हम हिंदी में बाएं बोलते हैं लेफ़्ट को, और राइट को दायां बोलते हैं। लेफ़्ट एंड राइट बोला जाता है। अब इसने पूछा है दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से हम चलेंगे इस साइड की तरफ, दाएं यानी बाएं की तरफ। इसने पूछा दाईं ओर से चलना है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 और 15 हमारा कौन से पे आता है। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां जो हमारा नंबर होगा वो ओ होगा। 15वां जो 15वां अक्षर पूछा है, 15वां अक्षर कौन सा होगा, वो होगा हमारा ओ। ऑप्शन नंबर 1। इसने पूछा है कि जेड से लेके ए तक हमें विपरीत में लिखना है। 17वां क्वेश्चन। यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम विपरीत क्रम में अक्षर ले लेंगे। ये हमने विपरीत क्रम में ले लिया है। और जब हम विपरीत क्रम को लेफ्ट, इसने कौन सा पूछा है, लेफ्ट एंड राइट, दायां और ये बायां। दाएं से 11वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसने 11वां अक्षर हमारा कौन सा निकलता है, के। अब 11वें अक्षर के दाईं ओर, इसके हम दाईं ओर अब इस साइड चलेंगे। 7वां 1 1 2 3 4 5 6 7 यानी डी हमारा आंसर निकलता है। 7वां अक्षर हमारा कौन सा निकलेगा, डी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। डी आंसर निकलता है। डी आंसर हमारा निकलता है ऑप्शन नंबर 7, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे। नेक्स्ट, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वां अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, विपरीत क्रम में हमने ये ABCD लिख ली है। अब देखो, ये हमारा राइट साइड हो गया,
ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड। आपके दाईं ओर से नौमा हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा 9वां अक्षर कौन सा निकलता है? आई। अब देखो 9वें अक्षर के बाईं ओर, यानी दाईं ओर से तो हम इस साइड चलेंगे, और 9वें अक्षर के कहाँ पूछा? बाईं ओर, छठवां, इस साइड चलेंगे क्योंकि बायां हमारा ये है। 2 3 4 5 6, यानी हमारा आंसर निकलता है ओ। आंसर निकलता है हमारा ओ, जो ऑप्शन नंबर 4 में सही है। 4 सही है। ठीक है, ये सिंपल है, इसको बार बार क्या दोहराएं। अब देखो 11, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर और 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो 11वां अक्षर कौन सा होगा? पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को हमने ले लिया, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को ले लिया। अब देखो इसमें हमारा राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, यानी बायां और दायां, बायां और दायां। अब देखो आपके दाईं छोर से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी हमारा निकलता है जी, 7वां। अब 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर, यानी लेफ्ट की साइड से पूछा है, राइट की साइड से तो इस साइड चलेंगे। अब इसने पूछा है कि 7वें अक्षर के बाईं ओर, 7वां अक्षर का बाईं ओर यानी कौन सा होगा हमारा? किस साइड चलेंगे? इस साइड। 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आंसर हमारा निकलेगा क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर 3, क्यू हमारा निकलता है, ऑप्शन नंबर 3। 10वां अक्षर कौन सा होगा हमारा? क्यू। 10वां अक्षर हमारा हुआ क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी जो 26 अक्षर होते हैं उन 26 अक्षरों को में आधा तो उसने क्या किया है? विपरीत क्रम में लिखें, और बाकी के 19वां अक्षर कौन सा होगा? पहला यानी ABCD जो हमने लिखेंगे, देखो प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हमने प्रथम अर्धांश कितना रहता है? 13 अक्षर तो हमें लेने पड़ेंगे। 13 अक्षर बैठ रहे हैं हमारे M तक, तो हमने M को विपरीत क्रम में किया, M से लेके A तक विपरीत क्रम में, यहाँ तक हमने ये लिख लिया। फिर बाकी के अक्षरों को सेम लिख लिया, ऐसा वो ये बोल रहा है। अब जो हमारा क्या होगा? राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यानी दायां और बायां, दायां और बायां। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर, आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, यानी F हमारा निकल रहा है 19वां अक्षर, F हमारा निकल रहा है 19वां अक्षर। और इसने क्या पूछा है कि 19वां अक्षर कौन सा होगा? वो हमारा होगा F, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अर्धांश मतलब ABCD अल्फ़ाबेट में 26 का नंबर वो लेटर्स होते हैं, उसका आधा हमारा कितना होगा? 13।
आधा हमारा 13 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो, यदि हम इन अक्षरों को फिर दोबारा से देखें, ये वाले इसी क्वेश्चन में, चलो लिख लेते हैं। ये हमने ले लिया। अब इसमें से प्रथम अर्धांश कर लेते हैं। M L K J I H G F E D C B और A, ये लिख लिए। प्रथम अर्धांश हमने लिख लिए हैं। अब कौन कौन से अक्षर बचे हैं उनको पूरा लिख लो, यानी N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये हमने लिख लिए हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि दाईं ओर से, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड, दाईं ओर से 10वां अक्षर, यानी हमें दाईं ओर से 10वां अक्षर देखना है तो यहाँ से इस साइड चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर तो हमारा ये हो गया। और क्या पूछा उसने, 10वें अक्षर से के बाईं ओर 7वां अक्षर, 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, यानी इस साइड ही फिर द्वारा चलना पड़ेगा। जैसे कि 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा आंसर निकलेगा डी। हमारा आंसर निकलेगा डी, ऑप्शन नंबर 3, डी हमारा सही है। समझ में आया। यानी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख लें। हमने ये विपरीत क्रम में लिख लिया है। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे विपरीत क्रम, एम से लेके ए तक। फिर इनको जो बाकी के जो लेटर्स बचते हैं उनको सेम उतार लेंगे और फिर वही नियम लगाएंगे जो बोल रहा है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस आधारित पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कितने तक देने हमें, 22 से लेके 24 तक, वही नियम है। देखो ये बोल रहा है कि दाएं से 7वें अक्षर, पहले हमें विपरीत क्रम में लेटर को लिख लेते हैं एम से लेके ए तक। और जैसे कि क्वेश्चन में ये बताया कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लें, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लें। तो हमने क्या किया, ए से लेके एम तक तो हमने विपरीत में लिख लिया, ये हमारा हो गया राइट साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, यानी बायां और दायां हो गया। अब इसने क्या पूछा है, दाएं से 7वां अक्षर, यानी इस साइड चलना पड़ेगा हमें। दाएं से 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां अक्षर हमारा कौन सा निकलता है, टी। 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा हुआ, यानी बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, 7वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं यानी इस साइड। फिर द्वारा हमें ये इसी साइड चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, यानी 11वां अक्षर हमारा क्या निकलता है? ई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमारा क्या निकलता है? ई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, यानी कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें देखा कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, जो सेम स्थान बना रहता है। देखो इसमें हम जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो हमने कहाँ तक हमने इसको प्रथम अर्धांश किया था? एम से लेके ए तक, एम से लेके ए तक प्रथम अर्धांश किया था। अब देखो एम से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 7 अक्षर यहाँ तक चले। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ तक, और 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा जो प्रथम अर्धांश है एम एल के, यानी एम से लेके जी तक 7 अक्षर आ रहे हैं और जी से लेके ए तक 7 अक्षर आ रहे हैं, यानी हमारा कौन सा अक्षर नहीं परिवर्तन होगा? जी, जी हमारा परिवर्तन नहीं होगा। जी अक्षर जो है, जी अक्षर परिवर्तन नहीं होगा। जी अक्षर परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि एम के बाद जी 7वें नंबर पर आ रहा है और जी के बाद ए 7वें नंबर पे आ रहा है, यानी जी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 4। नेक्स्ट, 11 से बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये वही चल रहा है। तो हम इसमें पहले प्रथम अर्धांश, ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड। अब देखो बाएं से अभी वही चल रहा है जो 22 से लेके 24 तक का प्रथम अर्धांश वाले क्वेश्चन है। बाएं से 11वां अक्षर, यानी बायां यानी लेफ्ट, और ये दायां। 11वां अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11वां अक्षर हमारा निकलता है सी। 11वां अक्षर हमारा निकलता है सी। अब देखो 11 अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 11 अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? यानी इस साइड दाएं की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, यानी आंसर जो हमारा निकलेगा, नहीं सॉरी, ये इस साइड ना चल के ये इस साइड चलेगा। दायां हमारा हाथ इस साइड पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां अक्षर आर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। 7वां अक्षर हमारा आर होगा क्योंकि दाएं की तरफ जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? अब इसने क्या पूछा है? यहाँ तक तो उसने ABCD पूरी लिखी है,
एम तक, ए से लेके एम तक। फिर यहाँ पे उसने क्या किया है, विपरीत क्रम में लिखा है, जेड से विपरीत क्रम। तो लिखो चलो, जेड वाई, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी, टी हो गया, एस आर क्यू पी ओ एन, एन तक तो उसने क्या है, जेड से लेके एन तक 11 नंबरों को उसने यहाँ तक लिखा है। अब देखो उसने क्या कहा है कि ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, बायां और दायां। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर इस साइड चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर हमारा कौन सा निकलता है, बाई। 12वां अक्षर निकलेगा हमारा बाई। अब 12 अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर, 1 2 3 4। यानी हमने दाएं से हमने कौन सा अक्षर लिया है, हमने वाई हमारा निकलता है, दाएं से हमारा बाई निकलता है। दाएं से हमारा बाई चलेंगे 12वें अक्षर के बाईं ओर, तो हमारा निकलता है 12वां बायां। अब देखो 12 अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, अब बायां ओर इधर चलेंगे, कौन से क्या चलेंगे हम, चौथा। तो 1 2 3 4 4 यानी के हमारा जो आंसर निकलता है के, ऑप्शन नंबर 3 के आंसर निकलता है। ठीक है, कुछ ABCD लिखने में थोड़ा समय लग जाता है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करें और प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को हाफ और विपरीत क्रम में, अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस समूह के, यानी कौन सा अक्षर उस समूह के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा, जो कि बाईं ओर से 12वां अक्षर होगा। ये देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले हम ABCD लिखेंगे, ए से लेके एम तक और फिर एम से लेके जेड तक विपरीत कर देंगे। ए से लेके एम तक तो हम सेम रखेंगे और फिर जेड से लेके एन तक, यानी एन से लेके जेड तक हम क्या कर देंगे, विपरीत क्रम। एन से लेके जेड तक हम कर देंगे विपरीत क्रम। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी ये तो हमने विपरीत क्रम में लिख दिए और ये हमने सेम रखा। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस क्रम के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा, जो बाईं छोर से 12वां है। देखो ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड जो हो गया हमारा राइट। इसने क्या पूछा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा अक्षर उस दाईं ओर से 7वां अक्षर होगा। चलो दाईं ओर से पहले देखते हैं, दाएं साइड से 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां अक्षर हमारा बैठ रहा है टी, जो कि बाएं छोर से 12वां अक्षर, पहले हम 12वां अक्षर यहाँ से गिन लेंगे,
12वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां अक्षर हमारा बैठता है एल। अब देखो उसने क्या पूछा है, दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो यानी इस अक्षर से दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी इस साइड चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां अक्षर हमारा यू निकलता है। 7वां अक्षर हमारा कौन सा निकलता है, यू। यहाँ से लेके एल तक तो हमारा 12वां है, और एल से लेके यू तक 7वां अक्षर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए, देखो इसने बोला है ए और बी, ए और बी के लिए ए लिखा जाए, यानी ए और बी के लिए हमें क्या कह रहा है, ए लिखा जाए, ठीक है। और सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, और जी और एच के लिए डी लिखा जाए, और यही क्रम हमारा क्या चलता रहे, ठीक है। तो परिवर्तन के बाद बने अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रक्रम को लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए और बी। तो हमने ये लिखा है, इस क्रम को ये लिख लिया, ठीक है। जैसे ए और बी को हमने क्या बोल रहा है, ए, सी और डी को बी लिखेंगे, ई और एफ को सी, जी एच को डी, आई जे को ई, के एल को एफ, इसी प्रकार हम लिखते चले जाएंगे। फिर क्या हुआ, तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। कहाँ तक लिखा है उसने, एम, तो हम लिख लेंगे एम तक, ए एम, यहाँ तक ये सब कुछ लिख लिया। तो ए बी सी डी, ये वाले सारे अक्षर लिख लेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब देखो यहाँ से तीसरा अक्षर कौन सा बनेगा, 1 2 3, यानी के। तीसरा अक्षर हमारा होगा के, जो कि ऑप्शन 4 दिया गया है। सिंपल बताया है, कुछ वीडियो में कुछ लेने के लिए थोड़ा पॉज करना पड़ता है, कोई बात नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर, ए जो है थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है, ए जेड के स्थान पर चला जाए और जेड ए के स्थान पर चला जाए, ठीक है, और बड़ा लो, ठीक है। इस जेड जो है ए के स्थान पर चला जाए, यानी जेड के स्थान पर ए और ए के स्थान पर जेड आ जाए, और बी बाई के स्थान पर चला जाए और बाई बी के स्थान पर आ जाए। इसी प्रकार आगे यह क्रम चलता है, आपस में परिवर्तन का यह क्रम जारी रहे। तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये उसने कहा है, ठीक है, ये उसने कहा है। यानी ए की जगह पे जेड, जेड की जगह पे ए, और बी की जगह पे बाई, और बाई की जगह पे ए। इस प्रकार ये क्रम चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम ए बी सी डी को विपरीत क्रम में लिख लो बस। ए बी सी डी को जब हम विपरीत क्रम में लिख लेंगे, ए बी सी डी को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो वही क्रम हो जाएगा। ये यही कह रहा है, ये विपरीत क्रम ना बोलकर ये आपको गुमराह कर रहा है। तो पहले हम ए बी सी डी को विपरीत क्रम में लिख लें।
जैसा कि एक क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ही जगह पर जैसे ए से लेके जेड तक आप ABCD लिखोगे, तो इसको क्या किया उसने, स्थान परिवर्तन बोल दिया है। एक ही जगह पर जेड और जेड की जगह पर ए, इस प्रकार हम लिखते जाएंगे तो हमारा ये क्रम बन जाएगा विपरीत क्रम। यानी विपरीत क्रम में बोल रहा है आपको लिखने के लिए, जैसे जेड से लेके ए तक। अब इसमें क्या करें, पूछा है उसने कि परिवर्तन का क्रम जारी रहा, तो आप दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 13वां अक्षर गिन लो यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13वां अक्षर हमारा निकलेगा एम, जो कि ऑप्शन नंबर 2। विपरीत क्रम तो बोल रहा है, ये विपरीत क्रम के लिए बोल रहा है। जैसा कि एक क्वेश्चन में यही बताया था कि ए की जगह पे जेड और जेड की जगह पे ए, तो हमने क्या किया, जेड से लेके ए तक विपरीत क्रम लिख लिया। विपरीत क्रम लिख के उसने पूछा था फिर दाएं के बाद 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर 13वां एम होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से, यानी हम लेफ्ट एंड राइट, बायां और दायां, बायां और दायां, अब इसने बाएं छोर से 5वें अक्षर से स्टार्ट करना है, यानी 5वें अक्षर से। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 नहीं, जैसे ABCD E, यानी हमारा 5वां जो अक्षर आ रहा है ई, अब यहीं से हमें स्टार्ट करना है विपरीत क्रम में। तो हमने विपरीत क्रम किया कहाँ तक, 12वें अक्षर तक। 12वें अक्षर कहाँ से बैठता है, पी से हम विपरीत क्रम करेंगे तो हमारा यहाँ तक आ जाएगा विपरीत क्रम। फिर उसके बाद में सेम उसी लेटर को उतार लेंगे जो बाकी के बचे हुए हैं। इन नंबरों को हमने विपरीत क्रम कर दिया है, 12 नंबरों को विपरीत क्रम करेंगे तो इस तरीक़ा से ABCD लिख जाएगी, जैसे P से लेके E तक विपरीत क्रम लिखा जाएगा, जो कि हमारे 12 अक्षर बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर होगा, जो कि दाईं ओर से 14वां है। दाईं ओर से 14वां हम पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14वां अक्षर हमारा बैठता है H। 14वां अक्षर हमारा बैठता है H। अब देखो, यानी 14वें अक्षर से आपके बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी इस अक्षर से बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर हमारा होगा O, 7वां अक्षर होगा O, जो आंसर नंबर 4। देखो इसने कहा है कि 5वें अक्षर से लेके 5वां अक्षर से 12 अक्षर तक उनको हम विपरीत क्रम में लिख लें, फिर उसके बाद में जो क्रम बचते हैं वो सेम लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।